प्लेट की 40 गाड़ियाँ हैं। जो 42 सीटर गाड़ी है वो मतलब डबल टेकर बना रखी है उन्हें। इंटाक्स ऑफिस पे इंटाक्स कंपनी है, होन से गाड़ी लगती है, एक कुनाल से गाड़ी आती है इसकी और एक हाईपीटी में लगती है गाड़ी। और सब 2 नंबर की गाड़ी है, कोई भी का कागज नहीं है और सब गाड़ी से उसकी निकल रही है। और ये थाने में उसके पैसे जाते हैं, कोई बंद भी नहीं करता थाने में। रास्ते में चेकिंग नहीं होती? ना कोई चेकिंग नहीं होती है रास्ते में। वो कहता है कि हमने हर थाने में पैसे भर रखे हैं, हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। और बेखौफ चलती डग्गा मार बसें, माफिया ने 1 करोड़ में बेच दिया रूट। संबंधित विभाग सोया कुंभकर्ण की नींद। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम का धुआं उड़ाता डग्गा मार माफिया। एक ही नंबर से कई बसें चलाई जा रही हैं। कई बसें 15 से 20 साल पुरानी हैं। इन बसों में लोगों को भेड़ बकरियों के जैसे भर के ले जाया जाता है। 1 करोड़ में बिका सेला कुई देहरादून टू यूपी का रूट। 40 सीटर बसों को डबल डेकर बस बनाकर चलाया जा रहा है। इस रूट पर किसी भी चेक पोस्ट, चाहे वो पुलिस का हो या परिवहन विभाग का, नहीं होती इन डग्गा मार बसों की चेकिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसमें बड़ी चौंकाने वाली जानकारी कोबरा न्यूज को मिली है। इस रूट पर बस चलाने वाले ने खोले कई राज। मामला सेला कुई का है, जहां पर सिडकुल बनने के बाद से ही कई प्रकार के माफियाओं ने पैर पसारने शुरू किए और आज चारों ओर माफिया का राज हो रखा है। जिस माफिया का खुलासा हम आज करने जा रहे हैं वो डग्गा मार बस सर्विस चलाने वाला माफिया है। इस माफिया का जो रूट है वो सेला कुई देहरादून से यूपी के हापुड़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, खैराबाद और लखनऊ चुंगी तक है। ये खुलासा किया है लालू नामक व्यक्ति ने, जिसकी खुद की देहरादून नंबर की गाड़ियां इस रूट पर चलती हैं। लालू का कहना है कि पहले इस रूट पर शंकरपुर थाना सहसपुर के शहजाद और आजाद नाम के व्यक्तियों द्वारा बसें चलाई जाती थी और अब शहजाद द्वारा इस रूट को 1 करोड़ में टीपू चौधरी और सलमान नामक व्यक्तियों को बेच दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार की सड़कें हैं और इन सड़कों पर नियम कानून से वाहन चलाने के लिए परिवहन विभाग बनाया गया है, तो माफिया ने क्या बेचा और क्या खरीदा। तो आपको बताते हैं कि उक्त माफिया के द्वारा हर चेक पोस्ट और संबंधित विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को महीना बांधा हुआ है, जिस वजह से ये रैकेट आजादी से चल रहा है। सुने क्या कहा लालू ने। पहले रूट था शहजाद चाचा के पास और आजाद भाई के पास रूट था पहले। उसके बाद जो रूट बढ़िया चल रहा था, फिर उन शहजाद चाचा के थ्रू बेचा गया ये टीपू चौधरी को और सलमान को। कितने में बेचा गया? ये 1 करोड़ रुपए में रोड बेचा गया। अच्छा, तो उसके बाद ये बसों में क्या क्या कमियां रहती हैं? इनकी बसों में कमियां ये रहती हैं, 1 नंबर प्लेट की 40 गाड़ियां हैं। जो 42 सीटर गाड़ी है वो मतलब डबल टेकर बना रखी है उन्हें, और ये चल रही है। और मतलब जो गाड़ी जो पहले चल रही थी उन्हें चलने नहीं दे रहा। जो देहरादून नंबर की गाड़ी है उन्हें कह रहा हम फोड़ेंगे। और ये गाड़ी एक इंटाक्स ऑफिस पे इंटाक्स कंपनी है, होन से गाड़ी लगती है, एक कुनाल से गाड़ी आती है इसकी और एक हाईपीटी में लगती है गाड़ी। और सब 2 नंबर की गाड़ी है, कोई भी का कागज नहीं है और सब गाड़ी से उसकी निकल रही है। और ये थाने में उसके पैसे जाते हैं, कोई बंद भी नहीं करता थाने में। रास्ते में चेकिंग नहीं होती? ना कोई चेकिंग नहीं होती है रास्ते में। वो कहता है कि हमने हर थाने में पैसे भर रखे हैं, हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। और धमकी यहाँ पे इस टाइम इसकी कम से कम 12-13 बसें हैं यहाँ ना, और इसकी सब बसें हैं करीब 70-80 बसें हैं। अच्छा, हाँ, जो 42 सीटर बसें हैं इन पे सवारी का 42 सवारी नहीं बैठती, इस पे बैठती है 150 सवारी। 100 सवारी बैठाल के लेके जाता है। जो भी सवारी जाती है वो परेशान हो जाती है। और ये 42 सीटर गाड़ियों को जो डबल गाड़ी बनाए पड़ा, डबल कहाँ जाती है यहाँ से? जे जाती है लखीमपुर, ढकरवा, निकासन
अब पीलीभीत, पूरमपुर, अमरिया, रुद्रपुर होते हुए जाती है। और इंटाक्स ऑफिस पे है इसका एक ऑफिस, एक छेलाकोई में ऑफिस है, शिव मंदिर वाली गली में इसका एक ऑफिस है, और एक इंटाक्स के पास ऑफिस है, और एक हाईसिटी में भी ऑफिस है। सलमान और टीपू चौधरी ये धमकी देते ना, इनकी पुलिस नहीं पूछती है, इनकी पुलिस का उनका महीना जाता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है लालू। आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है आजाद। रहते कहाँ हो आप? हम जी रहते हैं पूरमपुर। वहीं इस मामले में परिवहन विभाग के अधिकारी भी अनभिज्ञ हैं। जब हमारी बात परिवहन अधिकारी विकास नगर अनिल नेगी से हुई तो उनका कहना था कि चेकिंग के दौरान यदि किसी में अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जाती है। पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि कई बसें नहीं चल रही हैं। एक दो बसें जो मैं सेलाकुई में देखता हूं चेकिंग के दौरान देखी, और हमने जितनी भी बसें यहाँ पर चली हैं इस तरह की, जो यूपी से जो आप कह रहे हैं, जिन बसों के बारे में आप कह रहे हैं, तो उनके लगातार चलान करते हैं। हालांकि जो बसें हमें मिली हैं उनमें से कुछ बसों में जो है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होता है, टैक्स नहीं होता है। तो एक बस हमने करीब 1 महीने तक अभी खड़ी रखी थी, 1 महीने बाद ही वो छूटी है। उसके अलावा चेकिंग के दौरान जो भी इस तरह की जो भी वाहन मिलते हैं उनके नहीं, वो तो सीटिंग कैपेसिटी आरसी में लिखी होती है, उसे अब कहने से तो हम नहीं कह सकते। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो सीटिंग कैपेसिटी, अगर उसमें सीटिंग कैपेसिटी जितनी होगी उसके अनुसार ही उसमें सवारियाँ होंगी। अगर उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर आपका नाम? मैं अनिल नेगी हूँ, ARTO एनफोर्समेंट विकास नगर। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला विकास नगर के सह मंत्री रमेश ढोंडियाल का कहना है कि सब प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। बिना पछुआ दून की बात करें तो पछुआ दून बिल्कुल एक ऐसा हो गया है कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जद में है। अब ये जो बसें का संचालन की आप बात कर रहे हैं तो वो सब मिली भगत से ही चल रही हैं, जबकि उनके पेपर खत्म हो चुके हैं, ऑल इंडिया उनके कोई वो नहीं है, परमिट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो चल रही हैं। अब वो कैसे चल रही हैं? वो चल रही हैं साहब मिली भगत से और लेन देन के आधार पर, ऐसे तो कोई चल नहीं सकती। अब ये स्थिति केवल एक बसों की नहीं है, ये स्थिति हर क्षेत्र में ऐसा हो गया पछुआ दून में कि इसे भोग का वस्त्र बना दे। यहाँ आओ, अवैध काम करो और कुछ लोगों को जेब गर्म करते रहो और अवैध काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता है, जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारे बड़ों ने अपना बलिदान दिया, अपने खून को सींच करके इस उत्तराखंड को बनाया। दुर्भाग्यवश आज कुछ दलालों के थ्रू, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इस उत्तराखंड को बर्बाद किया जा रहा है। और पछुआ दून पूरी तरह से अपने जिद में ये ले चुके हैं, और पछुआ दून में तो उन्हीं अधिकारियों को जानबूझ करके भेजा जा रहा है जो आकर के यहाँ आए और यहाँ से मोटा माल जाकर के वो आगे जहां भी उनका सिस्टम चलता है वो वहां तक पहुंचाएं।